घोड़े की नाल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आखिर इसमें कौन सी शक्ति होती है, कहाँ से आती है, ये शक्ति क्या होती है? प्राकृतिक रूप से इसमें कौन सी ऐसी अद्भुत क्षमता भर जाती है जिससे यह बड़े से बड़े विघ्न, बाधा, कष्ट, अरिष्ट, रोग, शोक, भय, चिंता और बंधन आदि को दूर करती है। ये वैसे तो आप देखते होंगे, सीधे सीधे लोग कह देते हैं कि शनि की दशा चल रही है, शनि खराब है, तो आप घोड़े के नाल या नाव के कील की अंगूठी पहन लीजिए। ये मोटा मोटा कह देते हैं, ठीक भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे कह देते हैं, अरे भाई भूख लगे तो भोजन करो, भोजन करो। अब भोजन में भूख लगी है, कमजोरी है, तो क्या करो, ये अब ये आगे विश्लेषण की बात हो जाती है। और उसका मतलब लोग ये लगा लेते हैं कि भोजन का मतलब कुछ भी कर लो। तो ये वही हालत है घोड़े के नाल की और नाव के कील की। घोड़े की नाल क्या होती है? घोड़े की नाल में एक जो मतलब जो जो घोड़े के पैर का है, पैर में लगाया करके और निकला हुआ, उसमें एक आवेश होता है। आवेश, आप लोगों ने नाल चुंबक सुना होगा, एक क्षण चुंबक, नाल चुंबक सुना होगा आप लोगों ने, या कोई पढ़ा होगा प्राथमिक कक्षाओं में। तो ये चुंबक होते हैं, तो ये इसी अवधारणा पर बनाए गए हैं चुंबक। जैसे भारद्वाज ऋषि के यान अभियांत्रिकी के आधार पर ही हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बना दिए गए, भगवान शिव के जो यंत्र उन्होंने दिया था अपने गणों को, नारद जी को सूचित करने के लिए, उसी की अवधारणा पर वाकी टाकी और जो दूरभाषी टेलीफोन बना दिए गए। गीता का पहला श्लोक पढ़ा होगा आप लोगों ने कि दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं धनुर्धरस्य जो आता है, तो उसमें जो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी, उसी की अवधारणा पर टेलीविज़न बन गए। तो ठीक उसी तरह से, उसी की अवधारणा पर कि घोड़े के नाल से जो घोड़े का नाल निकला होता है, उसमें चुंबकीय शक्ति होती है, वो कहाँ से कैसे आती है, उसी अवधारणा पर ये नाल चुंबक और ये छड़ चुंबक वगैरह की कल्पना की गई और उनका निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ। किंतु यह एक पक्षीय, एक आंगी अवधारणा या आविष्कार है। वास्तव में घोड़े की नाल में जो आवेश होता है वह दीर्घा और पूर्णा। अब इसके अंग्रेजी पूछेंगे तो अंग्रेजी तो उतना तो मुझे ज्ञात नहीं, और न ही इसकी कहीं कोई अंग्रेजी प्राप्त होती है। दीर्घा और पूर्णा दो आवेश होते हैं। मतलब एक जो दाहिने बाएं जो होते हैं ना, दो तरह के, दो दो सिरे होते हैं नाल, नाल के, घोड़े के नाल के जो दो सिरे होते हैं, तो एक पर दीर्घा और एक पर पूर्णा। ध्यान दीजिए, जो 108 सूर्योदय, 108 सूर्योदय घोड़े के पैर में पड़ करके नाल देख लिया हो, मतलब 108 दिन कम से कम जो चलते हुए, मतलब घोड़ा जो चला हो पैर में पहन करके, वही नाल चुंबकीय शक्ति या आवेश से पूर्ण होता है। तो यह कम से कम है, 108 कम से कम है। त्रिरविलग्ने शताष्टकम रवेर उदये भवेत यत्। कम से कम 108 चलने वाले, बैठ करके नहीं, चलने, जो घोड़ा चला हो 108 सूर्योदय चला हो, तो उसके पैर का। अभी ये क्या होता है मैं बता दूं आपको, ये दोनों तो चलते हैं, सीधे सीधे चलते हैं, मतलब ये पैर पहन लिया और ये तो दोनों सीधे ही रहते हैं। तो इनमें एक तरह का ये समानांतर नहीं, समांतर आवेश हो जाता है, उसमें उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, घोड़े के आगे के दाहिने और पीछे के बाएं, घोड़े के आगे के दाहिने पैर और पीछे के बाएं पैर, इन दोनों में
शतचित्री शतचित्री आवेश होता है। शतचित्री आवेश होता है घोड़े के आगे के दाहिने और पीछे के बाएं में, और आगे के बाएं और पीछे के दाहिने में ये आवेश हो नाल में जो उनके पैर के जो नाल में जो आवेश होता है वह परिवेश होता है, उसको परिवेश कहते हैं। दो तरह के आवेश, दोनों पैरों में दो तरह के आवेश होते हैं। अभी क्या काम होता है कि लोग जो घोड़े की नाल को लेते हैं और उसमें से कहीं से भी काट करके अंगूठी बनवा लेते हैं, वो किसी काम का नहीं होता है, किसी काम का नहीं होता है। घोड़े के नाल को जो लंबा सा होता है उसको पूरा फाड़िए, पूरा फाड़िए। यदि वह अंगूठी लंबी हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि इसको आपने फाड़ लिया, फाड़ करके इसको पीट करके लंबा कर लिया, पीट करके इसको लंबा, कृपया आग में न तपाएं, आग में नहीं तपाना है, केवल इसको पीटना है ताकि इसमें केवल घर्षण विद्युत पैदा हो, केवल इसमें घर्षण विद्युत पैदा हो, आवेश पैदा हो। तो इसको पीट करके और फाड़ लिए, फाड़ के सीधा कीजिए, फिर उसको मोड़ मोड़ के अपने इतना ही लंबा उसको पीट के बनाइए ताकि वो आपके दाहिने हाथ के बीच की उंगली के घेरे के बराबर हो जाए। अभी उसका मुंह बंद न कीजिए, मुंह उसका बंद मत कीजिए। अब सुनिए, इसमें आवेश क्या हुआ? दीर्घा आवेश। अब ये इस पूरे में केवल जो है ना, या तो दीर्घा मतलब कोई एक ही आवेश होगा इसमें, लेकिन और इसीलिए इसका मुंह तब तक खुला छोड़िए जब तक इसका दूसरा सिरा भी आवेशित न हो जाए, दूसरा सिरा भी आवेशित न हो जाए। अब उसको आवेशित करने के लिए, जैसा कि मैंने फेसबुक पर एक लेख डाला है, तो उसमें क्या कहते हैं, इसको चूल्हे का वितान यंत्र के माध्यम से, एक पुराना यंत्र है, अब आजकल तो पता नहीं क्या क्या बन गए हैं। चूल्हे का विधान में क्या करते हैं, जैसे किसी लुहार की जो भाती होती है जिसमें धोंकता है और वो उसमें जो तपाता है लोहे वगैरह को, तो ये एक चूल्हे का यंत्र जैसे वो होता है, एक मिट्टी के घेरे में उसमें आग या कोयला जला देते हैं और पीछे से जो है ना वो फूंकनी ले करके और पाइप से फूंकते हैं, फिर उसका धुआं आगे निकलता है, धुआं आगे निकलता है। उस धुआं पर उस धुएं पर उसको लटका करके रखते हैं। जब उसका रंग बदल जाए तो रंग ऐसे नहीं बदलता है, रंग वो ऐसे नहीं बदलता है। सुहागे के खील में उसको डाल करके, सुहागे के खील को लेवी बना कर डाल करके फिर उसको करते हैं तो रंग बदल देता है, वह रंग बदल देता है। जब रंग बदल दे, पहचान क्या है? तो घोड़े की पूंछ के बाल को वो खींचने लगे, मतलब वो चुंबक जैसा खींचने लगेगा। ऐसे नहीं खींचेगा, आप आजमा सकते हैं, नहीं खींचेगा, लेकिन तब वो खींचने लगेगा। तो जब वो रंग बदल दे तब उसके बाद उसको ले करके और बिना साबुन, बिना किसी केमिकल के धो करके, रगड़ के धो करके, बिना किसी साबुन के, मिट्टी से भले रगड़ दीजिए, धो करके साफ करके, और फिर उसके ऊपर जो जहाँ पर मुंह जो इसका कटा हुआ है, जहाँ पर मुंह कटा हुआ है, उस मुंह पर भृंगराज, काली हल्दी, गुड़, चूना और सहला भी होता है, इन सबको कूट पीस करके लेई बनाइए और उसके मुंह पर थोड़ा सा हल्का सा चिपका दीजिए। 24 घंटे में वो सूख करके लोहे में मिल जाता है, वो पता नहीं चलता है कि ये इसमें कुछ लगा है, फिर वो बंद हो जाता है। और इस तरह से दीर्घा और पूर्णा दोनों आवेश उसमें, जिसको हम कैद कहते हैं ना, कैद हो जाते हैं और उसमें संचालित हो जाते, मतलब उसमें अब घूमने लगते हैं। यह घोड़े की नाल की अंगूठी, इसको जब इसको सूर्यदेव ने दिया था, शनि को दिया था,
पुत्र स्नेह में विप्लव हो जाने के कारण उन्होंने दिया था, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ हो गई थी हनुमान जी के कारण। तो जब उन्होंने दिया था, ये शनिदेव को दिया था उन्होंने, इसी यंत्र को दिया था उन्होंने, और ये शनिदेव के उससे पीड़ित होने के बाद ही उन्होंने कहा था कि अश्व अर्थात मतलब ये घोड़े के वही जो नाल है जिसको हम हरसूस कहते हैं, घोड़े की नाल को जिस विधान से बताया वही आवेशित को, अगर हे शनि तुम खुद या तुमसे पीड़ित कोई भी प्राणी अगर इसको धारण करता है तो तुम खुद, तुम्हारे साथ जो और ग्रह पीड़ा देता है वह, दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं। और क्योंकि यह उल्लूक का कृपा पात्र है, उल्लू जो है, उल्लू के द्वारा ही इसको वो सिद्ध किए थे। तो कि उल्लू जो है, उल्लू के लिए यह बहुत प्रिय है, इसलिए इसको लक्ष्मी प्रदाता भी कहते हैं, इसलिए इसको लक्ष्मी प्रदाता भी कहते हैं। और लगभग ये कर्ज वगैरह से भी मुक्ति दिलाता है। तो ये घोड़े की नाल इस तरह से अगर धारण किया जाए तब, ऐसे नहीं कि लोग कह देते हैं, खैर कहने को तो कोई कहे कि भाई घोड़े की नाल को धारण करो। अब घोड़े की नाल को किस तरह से धारण करो, क्या धारण करो, यह कोई नहीं बताता है, और आदमी धीरे 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 समझ जाता है कि अरे घोड़े की नाल का बनवा लो, किसी भी तरह से बनवा लो। ऐसे नहीं होता है। ये बनाना थोड़ा बड़ा श्रमसाध्य और खर्चीला है, भाई बता दूं मैं पहले। वैसे तो बस सीधे सीधे घोड़े की नाल पहन लो, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता है ऐसे। संतोष आत्मतुष्टि हो सकती है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से घोड़े की नाल की अंगूठी आप धारण करें तो इससे शनि, राहु या और जो ग्रह जो शनि से संबंधित हैं या शनि से दृष्ट हैं, संयोग रखते हैं, उसकी राशि में आदि हैं, ऐसे इस तरह से, तो उनकी पीड़ा शांत होती है। पीछे मैंने कमेंट में देखा है, मैं कितनी बार कह चुका कि कमेंट का उत्तर नहीं देता। मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। कृपया इस पर शास्त्रार्थ न करें, इस पर केवल अपनी समस्या लिखें, मैं उसी का उत्तर दूंगा। शास्त्रार्थ नहीं करता हूँ, न तर्क वितर्क करता हूँ, उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। दूसरी बात कि यदि अगर कोई समस्या पूछता है तो भाई मैं उसके समाधान के लिए, उसका उत्तर देने के लिए मैं शुल्क लेता हूँ। शुल्क मेरा बाकी पंडित लोगों से ज़्यादा है, ज़्यादा ही नहीं बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो सक्षम हो, समर्थ हो, जिसको आवश्यकता हो, जिसको रुचि हो, वही संपर्क करे, अन्यथा कोई संपर्क न करे। वीडियो बड़ी हो रही है, किसी अगले प्रसंग के साथ मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।